सारा रास्ता यहाँ पीछे से लेके इतनी आगे तक सारा बह गया था। इतना नुकसान हुआ आपके। रास्ता दिख रहा है ना, ये लोहे का जो आपको ग्रिल से दिखाई दे रही है, ये पूरा अभी बनाया गया है। ये पूरा बह गया था बाढ़ में। तो देखो सारी भड़ासों में के साथ हम तैयार हो गए हैं, बस 10 बज गए। हम मसूरी से अब निकल रहे हैं। यहाँ देखो सब पैक कर लिया हमने सामान। यहाँ देखो हमारा बालकनी, देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। पूरा धुंध धुंध हो रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ मसूरी से। हमने चेकआउट कर लिया, 10 बज गए हैं। सामान रखने गए हैं शान और आसिफ, और यहाँ मैं बालकनी में खड़ी हूँ। सच में यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। गाइस इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं मसूरी से दिल्ली के लिए। लेकिन आसिफ बोल रहे हैं अगर रास्ते में कुछ अच्छा लगेगा तो हम रुक सकते हैं घूमने के लिए, फिर उसके बाद हम दिल्ली चले जाएंगे। तो देखते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो बस सीधे दिल्ली जाएंगे। तो गाइस हम मसूरी से निकले थे अपने रूम से 10:30 बजे, और फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे उतरेंगे तो हमें एक झील मिल गई, मसूरी झील। तो वहाँ पे काफ़ी हमें 2.5 घंटा लग गया। तो अब हम 1:30 बजे, मतलब 2 बजने वाले, वहाँ से निकल गए और बस हम जा रहे हैं दिल्ली। देखते हैं कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुँचने में, या फिर रास्ते में कहीं कुछ अच्छा लगेगा तो फिर हम वहाँ रुक जाएंगे। और झील पे ही हमने, मसूरी झील के पास ही बैठ कर हमने अपना लंच समझ लो या ब्रेकफास्ट जो भी समझ लो वो कर लिया हमने। लेकिन वहाँ के नूडल्स बहुत ही टेस्टी थे। ऐसे नूडल्स नहीं खाए मैंने कभी भी। अगर यहाँ आते हो तो नूडल्स ज़रूर ट्राई करना। पराठे तो बहुत ही बकवास थे, और पराठे मंगाए थे, नूडल्स मंगाए थे, और वो मंगाया था क्या था शायद फ्राइड राइस, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो हमें वहाँ पर हम पहुँच गए थे 11 बजे पहुँच गए थे झील पर, और 11, 12, 1, 2, 2:30, अब 2:30 बजने वाले हैं। हम निकले वहाँ से, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। आपको मैं रास्ते दिखा देती हूँ मसूरी से देहरादून के जाने तक के, क्योंकि हम आए थे दूसरे रास्ते को, जब दूसरे रास्ते को आए, क्योंकि हम दिल्ली से ऋषिकेश से कालाताल से मसूरी आए, और अब हम मसूरी से जाएंगे देहरादून से भी बीच में पता नहीं कौन कौन से शहर पड़ेंगे, फिर जाएंगे दिल्ली। तो मैं आपको रास्ते में बीच में रास्ते दिखाते रहूँगी कि कैसे कैसे रास्ते हैं, क्या रोड की कंडीशन कैसी है। तो आप पूरी वीडियो वॉच। ये था क्या वो रास्ता जहाँ पे वो कितनी खतरनाक हुई थी भाई। अभी ऊपर से जीना क्यों बन रहा है? ये सारा रास्ता टूट गया था ना, देखो ये बना हुआ है अभी, ये बना रहे हैं। तो आगे से रोक दिया क्यों? एक ही गाड़ी जा रहा है। अच्छा, तो ये वही वाला रास्ता है जो पूरा रास्ता बह गया था, अब ये बनाया है सरकार ने अभी। और कोशिश बंद कर लो, धूल आएगी आगे, बंद कर लो जल्दी। अब जो रास्ता जो हम चल के आए हैं, ये आगे तक जो जा रहा है, ये सारा रास्ता पानी में बह गया था जब बाढ़ आई थी। तो रास्ता भी बन रहा है, इसलिए आराम आराम से मतलब गाड़ियों को निकाल रहे हैं कोई गाड़ी। तो गाइस इस टाइम हम ना उसी जगह खड़े हैं, एक एक सिंगल गाड़ी निकाला है कि जाम ना लग जाए। ये रोड अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं। 1 महीने पहले जो बाढ़ आई थी ना, और ये सारा रास्ता यहाँ पीछे से लेके इतनी आगे तक सारा बह गया था। पूरा सरकार बना रही है अभी, मतलब 1 महीना तो शायद बन भी रहा है रास्ता, ये अब बन रहा है, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं बना है। अभी देखो मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही भाई कितना खतरनाक रास्ता है, लेकिन घूमने में कमी नहीं आती है। चाहे रास्ता टूटे, पहाड़ बह जाए, लेकिन घूमने वाले लोग ना कभी पास नहीं आते, वो घूमते रहते हैं। यहाँ देखिए लोग सिंगल गाड़ी निकाला है। हमारी लाइन अभी खड़ी है, अब ये निकल जाएंगे फिर हमारी लाइन चलेगी, क्योंकि रोड पे काम चल रहा है अभी। फाइनली गाइस हम जाम से निकल गए, और इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ सुकून से हम घर पहुंच जाएंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। और जैसे हम यहाँ पे थोड़ा आगे आ रहे हैं ना, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ रुकी हुई। तो यहाँ भाई दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि हमारी लाइन जो है अब स्टॉप कर देंगे ये लोग शायद, और दूसरी वाली लाइन, आने वाली लाइन चला देंगे। तो फिर हमें जाम का सामना करना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है ये सफ़र तो।
गाइस आधे घंटे ज्यादा हो गए यहाँ खड़े हुए, हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है। काश हम उसी वाले रास्ते को चले जाते ना, खाना ताल वाले को। इतना खूबसूरत रास्ता है वो, बस 20 किलोमीटर का फर्क है। फर्क भी हमने नहीं सोचा, बस हम नीचे को इधर घूमते हुए चले जाने का इरादा था कि कुछ और घूम लेंगे, भट्टा ताल पता नहीं क्या, लेकिन अब मूड खराब हो गया। अब कहीं पर सीधे कर जाएंगे, थकान होगी बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे इतना जाम लग रहा है। ये देहरादून में आ गया, अभी नहीं आया ना देहरादून, अब तो मसूरी चल रहा है, देहरादून नहीं आया अभी। रास्ते यहाँ के टूटे फूटे हैं ना, तो बस जाम में खड़े हैं हम लोग। गाइस 1 घंटा हो गया वेट करते करते, मतलब गाड़ियाँ हिल हिल के चल रही हैं। अब मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही। हम काश उसी रास्ते को चले जाते। हम सुनने सोचा था कि नीचे को जाते, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताते, वो सब पड़ेगा, हम घूमते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब उम्मीद नहीं है हम कुछ और घूम पाएंगे, क्योंकि बहुत जाम लगा पड़ा है। शायद ये उसी चक्कर में है कि रास्ते टूटे हुए हैं, तो उस चक्कर में आराम आराम से निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। क्या 2 रास्ते तो हमें मिल गए जो टूटे हुए थे, मतलब जो बाद में टूट गए थे। अब आगे देखते हैं कितने मिलेंगे। भाई बहुत लंबा जाम है। हम जल्दी निकल गए थे वहाँ से कि आज घूम के 2-3 जगह हम निकल जाएंगे दिल्ली, बट अब पॉसिबल। तो गाइज हम लोग जो 1 घंटे से जाम में खड़े थे ना, वो इस रास्ते की वजह से थे, क्योंकि पूरा रास्ता बाढ़ में बह गया था। अब बन रहा है ये, लेकिन अभी इतना चौड़ा नहीं है कि 2 साइडों से गाड़ियाँ चलाएं, बस ये सिंगल गाड़ी चला रहे हैं एक साइड से ही। अब देखो अल्लाह ही मालिक है, अभी हमारी साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं। लगता है कि फिर आगे जाके शायद हमें स्टॉप कर देंगे, फिर दूसरी साइड की गाड़ियाँ निकालेंगे ये। अब देखते हैं क्या होगा भाई, आगे अल्लाह ही मालिक है। अब क्या कर सकते हैं, जब आ ही गए हम इस रास्ते को। तो देखो दूर से मुझे ना गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं खड़ी हुई। भाई अब तो बहुत डर लग रहा है देखकर। अभी देखो कितनी लंबी लाइन है। अब हम आगे जाके हमें स्टॉप कर देंगे, फिर ये वाली लाइन चला देंगे ये लोग। तो यहाँ देखिए गाइस, रोड की कंडीशन कितनी ख़राब है। पेड़ उखड़े पड़े हैं चारों तरफ, धूल मिट्टी, रोड टूटे पड़े हैं, बहुत ही हालत ख़राब है। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम पीछे बैक कर लें अपनी गाड़ी को, वरना हम जो काना ताल वाला रास्ता हम उसी को जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम यहाँ फंस गए, अब इसी रास्ते को जाना पड़ेगा। आप समझिए 5 किलोमीटर से हम यहाँ तक आए हैं पूरे जाम में। गाड़ियाँ हिल हिल के चल रही हैं कि घंटा हमें रुकना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए एक साइड से ना ये गाड़ियाँ नज़र ही आ रही हैं, बहुत दूर तक खड़ी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देहरादून तक ये जाम चलने वाला है। और पता है मेरा मन चाह रहा है काश मैं इन लोगों को बता पाती कि भाई वापस चले जाओ, आगे बहुत रास्ता ख़राब है या जाम है। ये लोग जो मसूरी जा रहे हैं, बट इतने सारों को मैं कैसे बताऊँ मेरे पास माइक होता तो शायद मैं बता भी देती कि भाई वापस चले जाओ, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इन लोगों पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि मुझे ना जाम इतना बुरा लगता है कि मुझसे कुछ भी काम करा लो। गाड़ियों में बैठकर मतलब इंतज़ार करना कि कब जाम खुलेगा या कब नहीं खुलेगा, इस चीज़ से ना मुझे बहुत टेंशन होती है और सर में दर्द भी होता है। एक तो मुझे जाम से बहुत घबराहट होती है, और एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना हम लोग, वेट करते हैं कब डॉक्टर साहब का नंबर आएगा, हम कब दिखा पाएंगे। इन दोनों चीज़ से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ डॉक्टर को भी दिखाना। हम अभी वो टूटा हुआ जो रास्ता था, अभी 10 मिनट भी नहीं चले होंगे फिर हमें जाम मिल गया। यहाँ पे भी शायद आगे टूटा हुआ रास्ता है ना, बाढ़ में जो बह गया होगा। तो यहाँ से एक साइड से ही गाय निकाल रहे हैं, अभी हम लोग खड़े हैं। और ये लोग जो जा रहे हैं ना बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब कि जाम से हम निकल गए। ये नहीं पता आगे 5 किलोमीटर का जाम इन्हें मिलने वाला है, और मसूरी जाते जाते इनको ना शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी बेचारों को। और हम लोग भी कैसे बताएं इनको इतने सारों को कि हाँ भाई मत जाओ अब देखो खड़े हम लोग। गाइस 5 मिनट ही हम चले थे, फिर दोबारा एक टूटा हुआ रास्ता हमें मिल गया है। इतना जाम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूल इतनी उड़ रही है, बहुत ही मूड खराब हो गया मेरा तो मुझे तो बिल्कुल ये पसंद रहा, ये वाला रास्ता पसंद नहीं आया। काश हम पीछे कर ले पहुँच जाते अपनी गाड़ी को, लेकिन जाम इतना है। अब इसी रास्ते को मैं जाना पड़ेगा, लेकिन हम कभी भी आएंगे इंशाल्लाह तो उसी रास्ते से आएंगे दिल्ली से, इस रास्ते को कभी नहीं आएंगे। और जगह जगह धूल जमी पड़ी है, धूल उड़ रही है, सारी घूम आ रही है। अच्छा ये पूरा बह गया था, तो कितने रास्ते बह गए थे यहाँ पर? ये तो पूरा ही खत्म हो गया था, 0। अच्छा ये पूरा रास्ता, तो गाइस ये जो पूरा रास्ता दिख रहा है ना, ये लोहे का जो आपको ग्रिल से दिखाई दे रही है,
ये पूरा अभी बनाया गया है, ये पूरा बह गया था बाढ़ में, इसीलिए यहाँ पे जाम है। आराम आराम से निकाल रहे हैं गाड़ी सब लोग, है ना। ये ऐसी रहेगा और दोबारा बनेगा, बनेगा सही होगी, ये पक्का बढ़िया बनाएंगे। तो ये सारा रास्ता बह गया था, लोहे का बनाया है। फिर लोहे का बनाया फिलहाल, बस ये रहेगा बनाओ। अब क्या बनाएंगे, तो पैसा कैसे रहेगा? और फिर क्या खर्च किया होगा इन्होंने, इसमें क्या खर्च किया होगा? अच्छा, तो पूरा रास्ता बह गया था, इसीलिए जाम लग रहा है। सब खड़ी हैं गाड़ियाँ। एक मंदिर है, पापा रोको। मंदिर है। ये लोग जो बेचारे अभी यहाँ से जा रहे हैं ना, इनको भी पता नहीं, थोड़ा खुश हो रहा है कि जाम से निकल गए। आगे 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है ऐसे, मतलब हम देख के आए हैं। हम तो आ रहे हैं, ये लोग जो जा रहा है मसूरी, इनको तो शाम हो जाएगी बेचारों को जाते आते। अब कैसे हम सबको बताएं कि मत जाओ पता नहीं कौन कहाँ से आ रहे होंगे। लेकिन ना हमने बहुत बड़ी गलती करी ना इस रास्ते पे आकर। हमने ये सोचा कि आसिफ, क्या सोचा तुमने, बताना जरा, कहाँ कहाँ घूमने का था? कि यहाँ से 2-3-4 चीजें पड़ेंगी, वो सब घूमते हुए जाएंगे, इसलिए हम इस साइड में आ गए, वरना यहाँ इस साइड में तो बिल्कुल भी नहीं आते। जो कितनी दूर शीशे बंद कर रखे हैं हमने। और यहाँ तेज धूप है और गर्मी है, और उस वाले रास्ते पे तो मैं मतलब उसको मिस कर रही हूँ। काश उसी रास्ते को चले जाऊँ। इतना ठंडा, इतना प्यारे, मतलब पहाड़ है वहाँ के बहुत ही ज्यादा। मतलब शिमला मनाली सारे पहाड़ों को भूल जाओगे अगर आप वहाँ के पहाड़ देखोगे तो। क्या नाम से, कणाल, काणाताल नाम भी पता नहीं कैसा अजीब सा है। गाइस, इस टाइम हम ओल्ड मसूरी के अंदर हैं और यहाँ से देहरादून 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम जाएंगे सीधे ओल्ड मसूरी से निकलते हुए हम दिल्ली जाएंगे, मतलब देहरादून के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम बाहर से निकलेंगे शायद। हम भी पहली बार जा रहे हैं, आसिफ ऐसा बोल रहे हैं। अब देखते हैं कैसा सफ़र रहेगा आगे का, अच्छे रास्ते हैं या फिर ऐसे टूटे फूटे रास्ते हैं। तो गाइस, हम देहरादून से नहीं जा रहे हैं दिल्ली, हम जा रहे हैं ओल्ड मसूरी रोड से। और क्योंकि बहुत ही अच्छा रास्ता है, एकदम सीधा है, चौड़े रोड है, हरियाली है। यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरा रोड खाली है, एकदम लग नहीं रहा कि मतलब ये रोड चल भी रहे हैं। 70 धारा जो बह गई आगे से लेफ्ट, धारा फॉल था वहाँ जिसमें बाढ़ आई थी। वो आगे आएगा, जहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाओ तो घूम पहले गए ना। शीशे बंद कर लिया, गर्मी नहीं हो रही, आगे खोल दिया। तो सही लग रही है। गाइस, ये रास्ता भी देहरादून में आके मिल गया। जैसे हम देहरादून में आए, यहाँ पे हमें जाम मिल गया। अब देखते हैं कहाँ हो जाएंगे। तो गाइस, ये देहरादून है, चल रहा है, बाहर से चल रहा है देहरादून का रास्ता, अंदर से अलग से रास्ता जाता है। तो गाइस, 3:30 बज रहे हैं, अभी हम देहरादून में ही हैं। लेकिन देहरादून के ना रास्ते
बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत चौड़े चौड़े रास्ते हैं, तो काफ़ी अच्छा है देहरादून भी। यहाँ पर रहते हैं हमारे रिश्तेदार, भाभी रहती है, लेकिन अब टाइम नहीं उनके घर जाने का, नहीं टाइम होता तो उनके घर चलते हैं ना, चलो थोड़ी देर के लिए, अब टाइम नहीं है, लेट हो जाएगा आधे घंटे के। देहरादून से हरिद्वार 41 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग हरिद्वार से निकलते हुए ही दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ देखिए भाई, देहरादून से जो रास्ते जा रहे हैं हरिद्वार तक, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। रोड की कंडीशन देखिए, कितने चौड़े रोड हैं, बहुत ही ज़्यादा, आप देख ही सकते हो। रोड के दोनों साइड में हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाके लग रहा है कि हाँ हम घूमने आए हैं, वरना इतना परेशान हुए हम मसूरी में, आप देख ही सकते हो कितना परेशान हुए, थक गए और मेंटली टॉर्चर भी बहुत ही ज़्यादा हुए। रास्ता कौन सा बन गया वो नया वाला देहरादून का, फिर 2.5 घंटे में देहरादून। गाइस यहाँ से हरिद्वार 35 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली यहाँ से 234 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब यहाँ पर ना हाईवे चल रहा है शायद, और रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। टाइम बज रहा है 4:30 और हम आ चुके हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार चल रहा है और अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली। अब देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाएंगे हम। चलिए ड्राइवर साहब से पूछ लेते हैं कि थके हैं या नहीं। ड्राइवर साहब थक गए क्या आप? हैं? चाय वाय पीनी हो तो बता देना मुझे, हम यहीं ढाबे पर रुक जाएंगे, चाय वाय मिलेंगे। अभी नहीं हो रहा, थक नहीं रहे? चाय पीनी है, क्योंकि हम मसूरी से यहाँ कितने किलोमीटर तक चल गए? अभी ज़्यादा थोड़ी, जाम बहुत था, लेकिन फिर भी 101। हम मसूरी से 7 बजे निकले थे, फिर भी 5-6 घंटे तो हो गए चलते चलते, 3 घंटे वहाँ निकले। तो भाई ड्राइवर साहब अभी थोड़े थके हैं, थोड़े नहीं तो हमसे सोचे चलो और थोड़े चल लेते हैं, कहीं पे चाय मिलेगी गर्मा गर्म ढाबे पे तो चाय पी लेंगे हम भी इनके साथ। पिला दो ड्राइवर साहब चाय, क्यों? अपनी अपना थोड़ा यही रखिया तो फिक्र बना भाभी सच कतल तेरा टच कतल जाना रे करे वको वाक कतल देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। तो गाइस ये प्यारा सा ढाबा दिखाई दे रहा था हमें, तो हम बस यहाँ रुक गए। इतना सिर में दर्द हो रहा है, ये दिखा दो चाय। हाँ, और जैसे ही हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं ना, तो सिर में दर्द होने लगा। और वहाँ हम 3-4 दिन पहाड़ों पर आए, बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं हुआ कुछ, मतलब एकदम माइंड अच्छा रहा कुछ, कोई टेंशन नहीं। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि बस पहाड़ पर घूमते रहें? वहाँ से इतना पैसा भी तो होना चाहिए इतना खर्च करने के लिए। तो गाइज अब हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई है, हम भी पीने जा रहे हैं, आप सब भी पी लीजिए। तो मैंने मंगाई है सिंपल चाय और आसिफ और ईशान ने मंगाई है मसाले वाली चाय। तो जिसमें लग रहा है ना कि कुछ डला हुआ है, तो ये मसाले वाली चाय है। और मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब आसिफ को और मुझे, कि यहाँ पर इतनी अच्छी चाय मिलेगी। वाकई में बहुत ही टेस्टी चाय है। पता नहीं कौन सा ढाबा है, बस ये रास्ते में पड़ा तो हम यहीं पर रुक गए। आप भी कभी अगर इस साइड से निकले हो तो आप भी यहाँ पर ज़रूर चाय पीना, आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा है। और सबसे अच्छा रिलैक्सिंग मोमेंट था, यहाँ पे पुराने गाने चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब पुराने गाने चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग चाय पी रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा घास में टहलना चाहा पैरों के लिए, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा टहल ली। तो गाइस आसिफ को ना मसाला चाय इतनी पसंद आ रही है कि एक बार और बनवाई है, वो पी ली दोबारा। वगैरह सर में दर्द हो रहा है, इतने लोग चाय पी रहे हैं, मैं घास में टहल रही हूँ। थोड़ा पैर भी सीधे हो जाएंगे, पैर थक गई बैठे बैठे में। और चाय पी के ना एकदम
थोड़ा सा आराम मिला, वरना बहुत दर्द हो रहा है सर में। पिया खाया वो तो बाद में ऐड डाल। सारी भड़ास मम्मी के सर के ऊपर 44 55 है कितना है? सारा बदला 55 सारा गुस्सा उतार दो आज मम्मी को। मम्मी आप पर सारा गुस्सा मत कहना ना दीदी जी कार मम्मी आपका शरीर पैसेंजर मैं आपको डांटती हूँ ना, तो आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी तेजी मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से तो फास्ट हो एकदम पूरे दिमाग की अब नसों धीरे-धीरे में फास्ट दर्द हो होता रहा है। तो गाइस जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द बढ़ता जा रहा है। और अभी इतनी चंपी कराई मैंने शाम से, आज से थोड़ा सा रिलैक्स मिला। घर जाके दवाई खाऊंगी। पूरा दर्द पहले यहाँ हुआ, फिर पूरा दिमाग की नसों में दर्द पहुँच गया। तो गाइस इस टाइम ना 7 बज रहे हैं और हम ना मेरठ पहुँच गए हैं। अब देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाएंगे घर। तुम तो जाओगे ना घर लेने कुछ खाना लेने जाओगे वो लिया ना टेप इसमें एग्जैक्ट मॉडल तो दिख नहीं रहा है। गाइस 9 बजे हम आ गए अपने घर और अब आसिफ लेने गए हैं खाना। बस खाना खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर सो जाएंगे हम। और दिल्ली में आते के साथ ही ना ऐसा पॉल्यूशन, मतलब सांस में कोई जा रहा था बहुत ही ज़्यादा। ईशान कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में इस टाइम? ऐसे मैं दिल्ली में एंट्री के लिए, तो यहाँ पर इतना पॉल्यूशन ऐसे उड़ रहा था, सांस में आ रहा था। मैंने ईशान से पूछा, ईशान चेक करना कितना पॉल्यूशन है, तो 400 बता रहा है ईशान, 400। इसीलिए एकदम वॉमिट जैसे होने लगा और सर में दर्द होने लगा बहुत ही ज़्यादा ही। लेकिन क्या कर सकते हैं सोचे इतने अच्छे पहाड़ों में से आके अब फिर तुम यहाँ मतलब पॉल्यूशन में रहोगे तो थोड़ी तबीयत तो ख़राब लगेगी। लेकिन कर क्या सकते हैं, यहीं पर कारोबार है, घर है, तो रहना तो दिल्ली में ही पड़ेगा। काश कभी इतना पैसा हुआ कि मैं फ्लैट खरीद लूँ दिल्ली, वहाँ मतलब हिल स्टेशन पे, तो इंशाल्लाह ज़रूर खरीदूँगी अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। मेरी तमन्ना है ये कि मैं एक फ़्लैट खरीदूँ हिल स्टेशन पे, कहीं भी, चाहे नैनीताल हो, मसूरी नहीं, मुझे मसूरी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, नैनीताल हो या फिर मनाली कहीं, मतलब शिमला है। तो गाइस यहाँ देखिए खाने में आसिफ लेकर आए हैं रुमाली रोटी, चिकन फ्राई और बिरयानी, क्योंकि 2-3 दिन से हमने कुछ नॉनवेज नहीं खाया था, तो इसलिए सबका मन चाह रहा था। चलिए आप सब भी हमारे साथ खा लीजिए। और बस मैं अब वीडियो को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है खाने को देखकर, और वीडियो लंबी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे देखते देखते। और चलिए बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ वीडियो को। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ सब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।